हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते हैं और टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न 10 पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसके लिए आपको 10 अंक मिल जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है। ऑप्शन क नाटक, ऑप्शन ख जीवनी, ऑप्शन ग निबंध और ऑप्शन ग यात्रा वृत्तांत। तो जो अंडे का छिलका है वह मोहन राकेश का एक रचना है जो कि नाटक है। तो अंडे का छिलका क्या है, वह एक नाटक है मोहन राकेश की। तो इसकी जो गद्य विधा है वह नाटक है। दूसरा प्रश्न रहा कि हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है। ऑप्शन क छायावाद युग, ऑप्शन ख छायावादोत्तर युग, ऑप्शन ग द्विवेदी युग और ऑप्शन ग भारतेंदु युग। तो जो हिंदी एकांकी का विकास का जो युग माना जाता है वो छायावादोत्तर युग को माना जाता है, अर्थात ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न रहा कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन क जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ख उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन ग राम कुमार वर्मा और ऑप्शन ग विष्णु प्रभाकर। तो जो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो ऑप्शन ग हमारा सही विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर हमारा रहा चौथा प्रश्न की प्रेमचंद्र का उपन्यास है। ऑप्शन क तितली, ऑप्शन ख कंकाल, ऑप्शन ग गोदान और ऑप्शन ग त्यागपत्र। तो जो प्रेमचंद्र का उपन्यास है वो गोदान है, ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पर तितली जो है और कंकाल ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए पांचवा प्रश्न रहा कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है। तो इसे बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। और ऐसे प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको आप जरूर तैयार कीजिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ऑप्शन क मोहन राकेश, ऑप्शन ख अगेन, ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन ग हरिशंकर परसाई। तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न रहा कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ऑप्शन क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख सदल मिश्र, ऑप्शन ग लक्ष्मण सिंह और ऑप्शन ग लाला श्रीनिवास दास। तो जो परीक्षा गुरु के लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास जी हैं और परीक्षा गुरु जो है वह एक उपन्यास है। और यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा गुरु बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में आने की इसी पूरी संभावना है। तो इसे जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। 7वां नंबर प्रश्न रहा हमारा कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। ऑप्शन क भीष्म साहनी, ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे और ऑप्शन ग प्रेमचंद। तो शेखर एक जीवनी के जो लेखक है वो ऑप्शन ग अगे जी है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। 8वां नंबर प्रश्न रहा कि लहरों के राजहंस, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क रिपोर्टाज, ऑप्शन ख नाटक, ऑप्शन ग संस्मरण और ऑप्शन ग आत्मकथा। तो जो लहरों के राजहंस है वो मोहन राकेश की एक रचना है जो कि नाटक है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। और लहरों के राजहंस किसकी रचना है, तो मोहन राकेश की है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न रहा कि पुनर्वा कृति की विधा है। पुनर्वा कौन सी कृति से संबंधित है। ऑप्शन क नाटक, ऑप्शन ख निबंध, ऑप्शन ग आत्मकथा और ऑप्शन ग उपन्यास। तो जो पुनर्वा कृति है वह एक उपन्यास है। तो ऑप्शन घ हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न रहा कि अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। अर्थात अपने अपने जो अजनबी कृति है जो कि एक उपन्यास है वह इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन क हरिशंकर परसाई, ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग अगे और ऑप्शन ग रामधारी सिंह दिनकर। तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के जो लेखक हैं वह सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी है, अर्थात ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी काव्य कृति है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। ऑप्शन क कानन कुसुम, यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन ख प्रेम पाथिक, यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन ग चित्रधार,
ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और यहाँ पर पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, तो इत्यलम यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न रहा 12 नंबर कि सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ऑप्शन क काला और बूढ़ा चाँद, ऑप्शन ख लोकायतन, ऑप्शन ग चिदम्बरा और ऑप्शन ग स्वर्ण किरण। तो जो नेहरू को सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था वो लोकायतन, इनकी एक रचना लोकायतन पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 13 नंबर प्रश्न की छायावाद की विशेषता है। छायावाद युग की विशेषता क्या है? ऑप्शन क इतिवृत्तात्मकता, ऑप्शन ख सिंगारिक भावना, ऑप्शन ग सौंदर्य और प्रेम और ऑप्शन घ जो है उपदेशात्मक कृति। जो छायावाद की जो विशेषता है वो सौंदर्य और प्रेम है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा कि रीतिकालीन स्वच्छ स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं, अर्थात रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन क केशवदास, ऑप्शन ख बिहारी, ऑप्शन ग भूषण और ऑप्शन ग बोधा। तो जो रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं वो बोधा है। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? तो निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? ऑप्शन क आदिकाल, ऑप्शन ख भक्ति काल, ऑप्शन ग रीतिकाल और ऑप्शन ग वर्तमान काल। तो जो श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की जो रचना की गई है वो रीतिकाल में की गई है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा हमारा 16 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? यहाँ पर 15 और 16 दोनों प्रश्न एक ही है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 17 नंबर प्रश्न रहा कि भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन क बल्लभाचार्य को, ऑप्शन ख शंकराचार्य को, ऑप्शन ग रामानुजाचार्य को और ऑप्शन ग उद्धव शतक। तो जो भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वो रामानुजाचार्य को जाता है, अर्थात ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहा कि माधवाचार्य का वाद है। माधवाचार्य का वाद है, अर्थात माधवाचार्य किस से संबंधित है? ऑप्शन क द्वैतवाद, ऑप्शन ख अद्वैतवाद, ऑप्शन ग दैता द्वैतवाद द्वैतवाद, ऑप्शन ग शुद्धा द्वैतवाद। तो जो माधवाचार्य वो संबंधित है वो हमारा द्वैतवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन क कबीरदास, ऑप्शन ख मूलकदास, ऑप्शन ग नंददास और ऑप्शन ग रैदास। तो जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं वो कबीरदास जी हैं, मूलकदास जी हैं और रैदास हैं। कवि नहीं है तो नंददास ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा कि ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, अर्थात सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के? ऑप्शन क तुलसीदास जी को, ऑप्शन ख सूरदास, ऑप्शन ग बिहारी और ऑप्शन ग कबीरदास। तो जो ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं वो हमारे कबीरदास जी हैं, अर्थात ऑप्शन ग भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन क श्रीदाराम फुलौरी, ऑप्शन ख लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन ग राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन ग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो जो भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं वो श्रीदाराम फुलौरी हैं। तो ऑप्शन क करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? परीक्षा गुरु जो है वह किस गद्य विधा से संबंधित है? ऑप्शन क उपन्यास, ऑप्शन ख नाटक, ऑप्शन ग निबंध और ऑप्शन ग संस्मरण। तो जो परीक्षा गुरु है वह एक उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का है। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में परीक्षा गुरु बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि यह हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
तो आगे का हमारा तीसरा नंबर प्रश्न रहा कि परीक्षा गुरु के रचयिता हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि परीक्षा गुरु किसकी रचना है। ऑप्शन क प्रेमचंद, ऑप्शन ख बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास का एक उपन्यास है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। इन दोनों में प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। चलिए हमारा चौथा प्रश्न रहा कि लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित हैं। ऑप्शन क गोदान, ऑप्शन ख गुनाहों का देवता, ऑप्शन ग गबन और ऑप्शन ग परीक्षा गुरु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो परीक्षा गुरु है, जो कि लाला श्रीनिवास दास का एक उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन क आनंद मठ, ऑप्शन ख तितली, ऑप्शन ग भारत दुर्दशा और ऑप्शन ग संस्कृत के 4 अध्याय। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो तितली है। कंकाल, तितली, आंसू और झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ख तितली जो कि जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर कि मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। ऑप्शन क जीवनी, ऑप्शन ख उपन्यास, ऑप्शन ग कहानी और ऑप्शन ग संस्मरण। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा कि राग दरबारी की रचना विधा है। ऑप्शन क कविता, ऑप्शन ख नाटक, ऑप्शन ग निबंध और ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो जो राग दरबारी है वो हमारा एक उपन्यास है। तो यहाँ पर ऑप्शन में उपन्यास हमारा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राग दरबारी है वो श्रीलाल शुक्ल जी का एक उपन्यास है। तो यहाँ पर ऑप्शन में उपन्यास नहीं दिया गया है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आठवां प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो कि उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन क परीक्षा गुरु, ऑप्शन ख तितली, ऑप्शन ग अशोक के फूल और ऑप्शन ग गबन। तो जो परीक्षा गुरु है वो लाला श्रीनिवास दास का एक उपन्यास है। तितली भी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है और गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो यहाँ पर अशोक के फूल जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक रचना है जो कि निबंध है। तो अशोक के फूल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि उपन्यास नहीं है। तो परीक्षा गुरु भी उपन्यास है, तितली भी उपन्यास है और गबन भी उपन्यास है, जबकि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है जो कि निबंध है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ग यशपाल और ऑप्शन घ जैनेन्द्र कुमार। तो गोदान, गबन और गोदान जो कि है मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक उपन्यास है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद। चलिए 10वां प्रश्न रहा कि गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। ऑप्शन क उपेंद्र नाथ अयस्क, ऑप्शन ख शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन ग अगे और ऑप्शन ग रामविलास शर्मा। तो जो गिरती दीवारें के रचनाकार है वो उपेंद्र नाथ अयस्क है। तो ऑप्शन क करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर कि कबीर के गुरु का नाम था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कबीर दास जी के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन क बल्बाचार्य, ऑप्शन ख हरिदास, ऑप्शन ग रामानंद और ऑप्शन ग रामकृष्ण परमहंस। तो कबीर दास जी के जो गुरु थे वो स्वामी रामानंद जी थे। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न रहा कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है। ऑप्शन क कृष्ण भक्ति से, ऑप्शन ख सगुण भक्ति से, ऑप्शन ग निर्गुण भक्ति से और ऑप्शन ग राम भक्ति से। तो जो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध है वो निर्गुण भक्ति काव्यधारा से है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन है। ऑप्शन क सूरदास, ऑप्शन ख भूषण, ऑप्शन ग तुलसीदास और ऑप्शन ग कबीरदास। तो जो कवितावली, गीतावली ये सब रचनाएं हैं वो तुलसीदास जी की है।
कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सब रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अधिक से अधिक बार तुलसीदास की रचनाएं पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि बीजक रचनाओं का संकलन है। ऑप्शन क मंजन, ऑप्शन ख गुरु नानक, ऑप्शन ग रामानंद और ऑप्शन ग कबीर। तो जो बीजक रचनाओं का संकलन है वो कबीरदास, इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि प्रेमाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्रेमाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, अर्थात सबसे प्रमुख कवि किसे माना जाता है। तो ऑप्शन क बिहारी, ऑप्शन ख तुलसीदास, ऑप्शन ग नाभादास और ऑप्शन ग जायसी। तो प्रेमाश्रय भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो जायसी हैं। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी कृति है जो भक्ति काल की है, भक्ति काल की कृति कौन सी है। तो ऑप्शन क आंगन के पार द्वार, ऑप्शन ख कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ग रामचरितमानस और ऑप्शन ग चतुर्भुजदास। तो जो भक्ति काल की कृति है वो रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है और यह एक महाकाव्य भी है रामचरितमानस। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। और यह रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की है वह एक महाकाव्य है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न रहा कि राम भक्ति शाखा से संबंधित है, राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन है। ऑप्शन क कुंभन दास, ऑप्शन ख परमानंद दास, ऑप्शन ग नाभादास और ऑप्शन ग चतुर्भुज दास। तो राम भक्ति शाखा से जो संबंधित कवि हैं वो नाभादास जी हैं, जो कि राम भक्ति शाखा के एक कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन ग नाभादास करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न रहा कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ऑप्शन क अग्रदास, ऑप्शन ख नंददास, ऑप्शन ग ईश्वरदास और ऑप्शन ग नाभादास। तो जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि है वो है नंददास। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। और यह दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिए और इसे जरूर तैयार कीजिए। चलिए यहाँ पर क्योंकि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 19 नंबर प्रश्न रहा कि भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन क कुंभन दास, ऑप्शन ख दादू दयाल, ऑप्शन ग मंजन और ऑप्शन घ नंददास। तो जो यहाँ पर भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं वो मंजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है। ऑप्शन क मीराबाई, ऑप्शन ग ऑप्शन ख रसखान, ऑप्शन ग घनानंद और ऑप्शन ग मैथिली शरण गुप्त। तो जो रीतिकालीन कवि है वो धनानंद है, रीतिकालीन अर्थात रीतिकाल के कवि। तो धनानंद यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आलम बोध, दयानंद ठाकुर ये सब रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन ग धनानंद। कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है, अर्थात इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन क 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन ख निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू। ऑप्शन ग गबन और ऑप्शन ग बंगाल का अकाल। तो जो 100 अजान एक सुजान है यह उपन्यास है, और जो निस्सहाय हिंदू है रचना यह भी एक उपन्यास है। गबन भी एक मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है और बंगाल का अकाल यह उपन्यास नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का आंसर बंगाल का अकाल होगा। चलिए दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं। चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है। ऑप्शन क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग अगेय और ऑप्शन ग जैनेन्द्र कुमार। तो जो चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा रहा कि चारुचंद्र लेख विधा है। चारुचंद्र लेख
कौन सी विधा है? ऑप्शन क कहानी, ऑप्शन ख उपन्यास, ऑप्शन ग निबंध और ऑप्शन ग नाटक। तो जो चारूचंद्र लेख है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उपन्यास है, तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर प्रश्न रहा कि कायाकल्प के रचनाकार है। कायाकल्प के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन क मुंशी सदासुखलाल, ऑप्शन ग ऑप्शन ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन क ग जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन ग प्रेमचंद। तो जो कायाकल्प के रचनाकार है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। और यह भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, न्यूनतम ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर आप तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो न्यूनतम ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? ऑप्शन क नाटक, ऑप्शन ख उपन्यास और ऑप्शन ग जीवनी, ऑप्शन ग आलोचना। तो जो न्यूनतम ब्रह्मचारी है वो हमारा एक उपन्यास है, तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इसी प्रश्न से संबंधित हमारा छठा प्रश्न है कि न्यूनतम ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? न्यूनतम ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन क सदल मिश्र, ऑप्शन ख बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ग लल्लू लाल और ऑप्शन ग मोहन राकेश। तो जो लल्लू लाल जो न्यूनतम ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आप यह याद रखिए कि न्यूनतम ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि उपन्यास है। तो ये पांचवा और छठा प्रश्न न्यूनतम ब्रह्मचारी से संबंधित है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे जरूर तैयार कर सकते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में न्यूनतम ब्रह्मचारी वाला प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न रहा हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन क मृगनयनी, ऑप्शन ख बाण भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन ग तितली और ऑप्शन घ गोदान। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपन्यास है वो बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। तीसरा आठवां नंबर प्रश्न रहा कि तितली उपन्यास के रचनाकार। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन क अगेन ऑप्शन ख श्याम सुंदर दास, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन ग प्रेमचंद। तो जो तितली है वो जयशंकर प्रसाद जी की एक उपन्यास है, और जयशंकर प्रसाद जी बहुत से रचनाओं की रचना किए थे, और जयशंकर प्रसाद को एक नाटककार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत से नाटकों की रचना की है अपने जीवन काल में, और इनकी रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? ऑप्शन क कामायनी, ऑप्शन ख गोदान, ऑप्शन ग साकेत और ऑप्शन घ स्कंदगुप्त। तो जो इनमें से उपन्यास है वो हमारा गोदान है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कमायनी जो है वो एक नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जो कि एक नाटक है। अब 10वां नंबर प्रश्न आया कि प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो कि प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है? ऑप्शन क गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ऑप्शन ख निर्मला, यह भी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ऑप्शन ग रंगभूमि, यह भी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, और ऑप्शन ग त्यागपत्र। त्यागपत्र जो है यह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि गीत फरोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन क अगेन, ऑप्शन ख गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन ग भवानी प्रसाद मिश्र और ऑप्शन ग गजानन माधव मुक्ति बोध। तो जो गीत फरोश के रचयिता है वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। गीत फरोश के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न रहा कि सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है। सूर्य सागर के वर्ण विषय का प्रमुख आधार कौन सा है? ऑप्शन क श्रीमद् भागवत, ऑप्शन ख विष्णु पुराण, ऑप्शन ग केनोपनिषद, ऑप्शन ख घ मनुस्मृति। तो जो सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्यदास सूर सागर में किससे संबंधित है? ऑप्शन क श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित है सूर सागर, जो कि
सूरसागर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिए। अब अगला प्रश्न रहा हमारा कि साहित्य लहरी, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। ऑप्शन क कबीरदास, ऑप्शन ख सूरदास, ऑप्शन ग तुलसीदास और ऑप्शन घ नाभादास। तो जो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं वो सूरदास जी हैं, और बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसे जरूर आप तैयार करिए बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। साहित्य लहरी, स से साहित्य और स से सूरदास, तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास जी। 14 नंबर प्रश्न रहा कि रुनुकता, रुनकता नामक स्थान संबंधित है। रुनकता नामक स्थान किस कवि से संबंधित है, अर्थात किस कवि का जन्म रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद से, ऑप्शन ख निराला से, ऑप्शन ग कबीर से और ऑप्शन घ सूरदास से। तो जो रुनकता नामक स्थान संबंधित है वह सूरदास जी से संबंधित है, क्योंकि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक स्थान में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न रहा कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है। ऑप्शन क कालिदास, ऑप्शन ख कबीरदास, ऑप्शन ग तुलसीदास और ऑप्शन ग सूरदास। तो राम भक्ति के जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, जो कि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि या राम भक्ति के प्रमुख कवि कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न रहा यहाँ पर हमारा कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यह दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इससे बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न तो अवश्य फिक्स ही है कि पूछा जाता है। तो ऑप्शन क कबीरदास, ऑप्शन ख सूरदास, ऑप्शन ग रैदास और ऑप्शन घ नाभादास। तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास जी हैं, तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा, और इसे भी आप बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न रहा कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। जायसी जो है उन्होंने एक रचना की जिसका नाम है पद्मावत, वह किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन क ब्रज भाषा, ऑप्शन ख अवधी, ऑप्शन ग खड़ी बोली और ऑप्शन ग फारसी। तो जायसी का जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। ऑप्शन क पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन ख साकेत, ऑप्शन ग कामायनी और ऑप्शन ग विनय पत्रिका। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि भक्ति काल का कौन सा ग्रंथ संबंधित है और भक्ति काल का प्रमुख ग्रंथ कौन है, महाकाव्य कौन है। तो ये है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। भक्ति काल का यहाँ पर कौन सा ग्रंथ भक्ति काल से संबंधित है, तो विनय पत्रिका होगा। यदि यहाँ पर रामचरितमानस होता ऑप्शन में तो वो भी भक्ति काल से ही संबंधित है, और ये पृथ्वीराज रासो है जो वो वीर गाथा काल से संबंधित है। आदिकाल या वीर गाथा काल, आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है। तो आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो वह पृथ्वीराज रासो है, और भक्ति काल का प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस भी है और विनय पत्रिका भी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है। ऑप्शन क हरिऔध, ऑप्शन ख मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ग महादेवी वर्मा और ऑप्शन घ अगेय। तो जो छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग के कवि हैं वो सचिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अगेय जी हैं, तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा 20 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन कवि रीति मुक्त काव्यधारा का कवि है। रीति मुक्त या रीति काल से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में एक अंक में जरूर पूछा जाता है, और यह बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर ही पूछा जाएगा। ऑप्शन क तुलसीदास, ऑप्शन ख केशवदास, ऑप्शन ग ठाकुर और ऑप्शन घ देव। तो जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं वो ठाकुर, यहाँ पर ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रीति काल के जो कवि हैं वो आलम, बोध, दयानंद, ठाकुर, ये सब रीति काल के कवि हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। ऑप्शन क उपन्यास, ऑप्शन ख कहानी, ऑप्शन ग जीवनी और ऑप्शन ग आत्मकथा। तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो उपन्यास है एक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क, ऑप्शन क करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है, और इस प्रश्न का बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए।
चलिए दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। ऑप्शन क अज्ञे, ऑप्शन ख नागेंद्र, ऑप्शन ग कृष्णदास और ऑप्शन ग भीष्म साहनी। तो नदी के जो द्वीप है उसके रचनाकार हैं सचिदानंद, हीरानंद, वत्सायन, अज्ञे जी। तो ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नदी के द्वीप है जो वह एक उपन्यास है। यह कौन सा विधा है? तो उपन्यास है। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ऑप्शन क भीष्म साहनी, ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग अज्ञे और ऑप्शन ग भगवती चरण वर्मा। तो शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वो सचिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे जी हैं। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है। ऑप्शन क चंद्रकांता, ऑप्शन ख गोदान और ऑप्शन ग परीक्षा गुरु और ऑप्शन ख नौका डूबी। तो जो मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है वह गोदान है। गबन, गोदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक उपन्यास है। तो या तो आपसे प्रश्न में यह पूछ सकता है कि गोदान कौन सा विधा है? तो यह एक उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है तो गोदान। कहीं कहीं प्रश्न में विकल्प में गबन होगा तो वो भी मुंशी प्रेमचंद जी का ही उपन्यास है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा कि सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है। मतलब सुनीता जो है रचना वो किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन क कहानी की, ऑप्शन ख गुलाब राय की, ऑप्शन ग निबंध की और ऑप्शन ग उपन्यास की। तो जो सुनीता विधा है वह हमारा उपन्यास है। तो ऑप्शन क करेक्ट आंसर होगा। सुनीता विधा उपन्यास की है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि बलचनामा उपन्यास है। बलचनामा उपन्यास किसका है? ऑप्शन क फणीश्वर नाथ रेणु का, ऑप्शन ग नागार्जुन का, ऑप्शन ग अमृत राय का और ऑप्शन ग अमरकांत का। तो जो बलचनामा है उपन्यास वो हमारा नागार्जुन का है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। बलचनामा जो रचना है वो नागार्जुन का एक उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया यह प्रश्न है। सातवां प्रश्न की गुनाहों का देवता कृति है। गुनाहों को देवता किसकी कृति है? ऑप्शन क हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन ख गुलाब राय की, ऑप्शन ग धर्मवीर भारती की और ऑप्शन ग रघुवीर सहाय की। तो जो गुनाहों की देवता रचना है वो धर्मवीर भारती की एक रचना है जो कि उपन्यास है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। और जो यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न था कि सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है तो ये हमारा बाबू जयनाथपति की एक रचना है जो कि उपन्यास है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा कि कर्म भूमि के रचयिता कौन है? कर्म भूमि यह अभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। कर्म भूमि, रंग भूमि ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन ख भगवती चरण वर्मा की, ऑप्शन ग प्रेमचंद की और ऑप्शन ग वृंदावन लाल वर्मा की। तो जो कर्म भूमि के रचयिता हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कर्म भूमि, रंग भूमि ये सब उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना है। चलिए अगला है कि कर्म भूमि किस विधा की रचना है? कर्म भूमि किस विधा की रचना है? यह अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कर्म भूमि, रंग भूमि बार बार पूछा गया है प्रश्न। गबन गोदान ये सब मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो ऑप्शन का उपन्यास, ऑप्शन ख निबंध, ऑप्शन का कहानी और ऑप्शन का आलोचना। तो ये कर्म भूमि जो है वो एक उपन्यास है। तो इसकी विधा उपन्यास। चलिए 10वां प्रश्न रहा हमारा कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है तथा इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। ऑप्शन क चंद्रकांता, ऑप्शन ख गोदान, ऑप्शन ग परीक्षा गुरु और ऑप्शन ग चरित्रहीन। तो जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है उसे हम परीक्षा गुरु है, जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 11 नंबर कि प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है। ऑप्शन क कफन, ऑप्शन ख गुंडा, ऑप्शन ग रोज और ऑप्शन ग चरित्रहीन। तो प्रेमचंद्र की जो कहानी का नाम है वह कफन है। तो ऑप्शन क करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा हमारा कि राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन क तुलसीदास, ऑप्शन ख अग्रदास, ऑप्शन ग नंददास, ऑप्शन ग नाभादास। तो राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो तुलसीदास जी भी हैं, अग्रदास जी भी हैं और नाभादास जी भी हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो नंददास जी
राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, अर्थात ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है। इनमें भी पूछा गया है कि राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है, जबकि यहाँ पर कवि का नाम बदल दिया गया है। तो ऑप्शन क तुलसीदास, ये भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ख अगरदास, ये भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। नाभादास, ये भी हमारे राम भक्ति शाखा के कवि हैं। जबकि यहाँ पर चतुर्भुज दास, ये हमारे राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा चतुर्भुज दास। चलिए अगला प्रश्न रहा कि गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम है। यह अभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके बचपन का नाम बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इनके जीवन परिचय में इनका बचपन का नाम लिखा जाता है। तो ऑप्शन क तुक्काराम, ऑप्शन क आत्माराम, ऑप्शन क सीताराम और ऑप्शन ग राम बोला। तो जो तुलसीदास जी के बचपन का नाम था वो राम बोला नाम था। इन्होंने सर्वप्रथम जब इनका जन्म हुआ था तो ये 5 वर्ष के एक लड़का प्रतीत हो रहे थे और उस समय इनके मुख में दांत भी उपस्थित है और इन्होंने जो पहला शब्द कहा था वो राम कहा था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। आत्माराम जो है इनके पिताजी का नाम है। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम हुलसी देवी था। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। सूकर खेत नामक स्थान किस कवि से संबंधित है? ऑप्शन क कबीरदास से, ऑप्शन ख नंददास से, ऑप्शन ग तुलसीदास से और ऑप्शन घ सूरदास से। तो जो सूकर खेत संबंधित हुआ तुलसीदास जी से संबंधित है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न रहा कि भक्ति काल का काव्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा काव्य है जो कि भक्ति काल का काव्य नहीं है? तो पद्मावत, ऑप्शन क पद्मावत, ऑप्शन ख पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन ग रामचरितमानस और ऑप्शन घ सूरसागर। तो जो भक्ति काल का काव्य है वह पद्मावत भी है, रामचरितमानस भी है और सूरसागर भी है। और जबकि पृथ्वीराज रासो ये हमारा आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ है, महाकाव्य है। आदिकाल भक्ति काल का यह प्रमुख काव्य पृथ्वीराज रासो है, जो कि इसके रचयिता चंद्रबरदाई है। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा 17 नंबर की विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा है अर्थात विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन क अवधी, ऑप्शन ख भोजपुरी, ऑप्शन ग ब्रज भाषा और ऑप्शन घ खड़ी बोली। तो जो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न रहा कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं। प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन क मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ख बिहारी, ऑप्शन ग धनानंद और ऑप्शन घ हरिऔध। तो जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो ऑप्शन क करेक्ट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न रहा कि तुलसीदास की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो कि तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन क रामलला न छू, ये तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन ख पार्वती मंगल, ये भी तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन ग कवितावली, गीतावली, कवितावली, ये सब तुलसीदास जी की रचना है। कहा गया है कि तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो ये हमारा रामचंद्रिका जो है वो तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ से मिलती है? समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ से मिलती है? ऑप्शन क रामचरितमानस, ऑप्शन ख विनय पत्रिका, ऑप्शन ग कवितावली और ऑप्शन घ दोहावली। ये सब तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब तुलसीदास जी की रचना है। तो किससे मिलती है समन्वय की विराट चेष्टा? तो ये इसका जिक्र किया गया है रामचरितमानस में। तो समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? तो रामचरितमानस में। तो ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर रामचरितमानस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इनमें से बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। और आज के इस पूरे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।